हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग एस्टर के लिए। लास्ट वीडियोस में भी हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टर क्या होता है हमारा? RCOO R डैश। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। अब इसमें जो O के बाद राइट साइड वाला जो R डैश है, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? अल्काइल। और इस साइड के लिए O के लेफ्ट हैंड साइड के लिए एल्केनोइड। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नाम लिखने पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो अगर कोई आपके पास रिंग वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिससे आपका डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, जैसे इस एग्जांपल में रिंग से हमारा डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज होता है। रूल में क्या हो जाता है कि इसमें अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच हो रहा है तो नाम लिखने में सबसे पहले तो ओ के इस साइड वाले का नाम लिखना है, तो पहले तो इसको आप अल्काइल के फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, तो ये है क्या? एक कार्बन एटम है, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या है? ये मिथाइल है, तो हमने लिख लिया मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आपको लिख लेना है, ये हो गया मिथाइल। अब क्या करना होता है? अब आपको इस साइड बढ़ना होता है। इस साइड आपको पहले के एग्जांपल्स में जैसे हम नंबरिंग करते थे कार्बन की, वो नहीं करना है। अगर रिंग से डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है तो इस वाले कार्बन की हमें नंबरिंग नहीं करनी है, पहले हमें इसके रिंग के नाम को लिखना है सिंपली। तो इस रिंग का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम क्या लिख देंगे? साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में कितने हैं? 4 हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। ठीक है, मिथाइल देन साइक्लोब्यूटेन। अब डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच होता है रिंग से तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलेट। डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है? कार्बोक्सिलेट। तो ये हो गया मिथाइल देन साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। चाहो तो यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हो, बट 1 को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। तो ये हो गया मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इससे भी डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो सेम रूल अप्लाई होएगा। सबसे पहले तो हम O के पहले जो आपका आता है उसका नाम लिखते हैं, तो O के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन एटम है तो वर्ड आउट हो गया एथ। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? इन। और प्लस किस फॉर्मेट में लिखना है? अल्काइल के, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एथिनाइल। तो हमने सबसे पहले लिख लिया एथिनाइल। ठीक है, अब एथिनाइल के बाद से क्या करेंगे? हम रिंग के नाम को लिखेंगे, तो रिंग का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। कितने कार्बन एटम है? 6 है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एथिनाइल देन साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि रिंग से ये डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे इसको? कार्बोक्सिलेट। सिंपल है ना ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला आपका स्पेशल केस आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पढ़ा, सेम रूल है इसमें भी, कि अगर कहीं पे सिमेट्री दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पर भी COO C2H5 है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो क्या करते हैं हम? ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को लेने के लिए किसी भी एक को हम छोड़ दें। जैसे अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया, सपोज कीजिए कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से करिए अगर 1 2 3 4 5, तब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो मिल जाएगी, बट हमारा ये छूट जाएगा COO C2H5। तो आईयूपीएससी ने कहा कि आप किसी को भी अगर सिमेट्री दिख रही है तो किसी को भी एक को भी आप छोड़ नहीं सकते, या तो फिर आप सारे को छोड़ दो और बाकी बचे हुए कार्बन की नंबरिंग कर लो। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से करी तब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, इस साइड से करी तब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, अब नाम लिखने पे आते हैं, तो रूल हमारा सेम अप्लाई होगा। O के बाद वाले का नाम हम पहले लिखते थे जो राइट हैंड साइड में होता था, यानी C2H5, तो सबसे पहले इसके नाम को लिखेंगे। तो C2H5 क्या है आपका? इथाइल है। कितने हैं? 3 हैं, तो क्या लिख लेंगे हम? ट्राई इथाइल। ट्राई इथाइल
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके नाम को लिखेंगे। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन टर्म्स है, 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है हमारा, प्रोपेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड इसलिए हो गया प्रोपेन, तो ये हो गया ट्राई इथाइल, देन प्रोपेन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पे हमारे फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे हम 1, 2, 3। अब 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई, और क्या अगर कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो क्या लिख देंगे ट्राई कार्बोक्सिलेट। क्लियर हो रहा, इसका नाम हमने लिखा ट्राई इथाइल, क्योंकि O के बाद C2H5 है, कितने हैं 3 है, तो हमने लिखा ट्राई इथाइल। देन इस चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन टर्म्स कितने हैं, ये हमारे 3 हैं, तो क्या हो गया ये प्रोपेन, 3 है ये, तो ये हो गया प्रोपेन। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे हमारा कार्बोक्सिलेट है, तो हमने लिखा 1, 2, 3 ट्राई, 3 है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।